गयाजी में 3 दिवसीय सनातन हिंदू धर्म शिक्षा संस्कृति सम्मेलन संपन्न। भारत सेवाश्रम संघ की गया शाखा में आयोजित 3 दिवसीय सनातन हिंदू धर्म शिक्षा संस्कृति सम्मेलन का कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, स्वामी विश्वात्मानंद महाराज तथा स्वामी जगन्नाथानंद महाराज, अध्यक्ष भारत सेवाश्रम संघ वृंदावन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर स्वामी ध्यानेशानंद ने अपने संबोधन में कहा कि सनातन धर्म और संस्कृति भारत की आत्मा है। भारत सेवाश्रम संघ पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का ध्वज फहराया है। भारत सेवाश्रम संघ देश के सुदूर वनवासी क्षेत्रों में अपने स्कूल, अस्पताल आदि चलाकर धर्मांतरण को रोकने का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में अजय चक्रवर्ती, मुकेश शर्मा समेत सैकड़ों सन्यासी उपस्थित रहे। मंच संचालन संदीप मिश्रा ने किया। सेवाश्रम संघ के संस्थापक आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, उनका आविर्भाव हुआ था 1896 में और केवल मात्र 21 साल उम्र में जब 1917 साल 16 साल उस समय भारत सेवाश्रम संघ का स्थापना उन्होंने किया है। और आज के भाषण में भी मैं ये बोला है कि एक कार्य होता है अवतरण करना। प्रणवानंद जी महाराज अवतरण किए थे, भगवान रामचंद्र नर शरीर धारण करके अवतरण किए थे। इसके पीछे कारण है, जैसा कि भगवान कृष्ण जी बोला, जब जब धर्म की ग्लानि उपस्थित होगा और साधु को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ असाधु तत्व को, आसुरिक तत्व को, राक्षस तत्व कोशिश करेंगे, तब तब मैं अवतरण करते हुए ये इनको विनाश करेंगे। तो उन्होंने हृदय परिवर्तन का बात कभी नहीं कहा, ना श्रीमद् भगवत गीता में कहा, ना सप्तशती चंडी में भी भगवती दुर्गा भी कहा नहीं। उन्होंने भी है यदा यदा वधा दानवोत्थ भविष्यति तदा तदा अवतीर्यहं करिष्यामि हरिसंशयम्, शत्रु को नाश करेंगे। तो हमने जो भगवान का ये नाश रूप, दुष्टों की विनाश करने के लिए भगवान का जो रूप है वो हम भूल गए। तो इसीलिए प्रणवानंद जी को भूले हुए, भटके हुए हिंदू जाति को जगाने के लिए उनको आना पड़ा। उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ स्थापना किया। संयोग देखिए, प्रणवानंद जी महाराज का आविर्भाव माघी पूर्णिमा तिथि में हुआ था और भारत सेवाश्रम संघ का स्थापना भी माघी पूर्णिमा के दिन हुआ। और भी संयोग उन्होंने जो महावाणी दिया, संघ वाणी, 10 डिवाइन मैसेजेस, वो भी माघी पूर्णिमा के अवसर पर। और 4 उन्होंने महावाणी दिए। ये युग महाजागरण के युग। ये जागरण किसका है? भारतीयों का जागरण, हिंदू भारत के जागरण के युग। जो बटे हुए हिंदू जाति जो आजकल आप सुन रहे हैं, राजनैतिक और सांप्रदायिक अंतर्जातीय धर्म का सेवा प्रतिष्ठान है। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष अर्थ पीड़ित विभिन्न मानसिक कल्याण सेवा के लिए इनका सेवा की इनका प्रधान कार्य है। त्याग, संयम, सत्य, ब्रह्मचर्य इनका आदर्श भी है। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज 1917 में धर्म तथा संस्कृति का पुनरुद्धार करके भारत तथा विश्व महानुभव जागृति, महामिलन, महासमन्वय, महाजागृति और महामुक्ति पर संचालित करने के लिए संस्था की स्थापना की है। ये संस्था केवल इंडिया में भी नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में एवं भूमि की सेवा कार्य चला रहा है। तो बहुत ही प्रमुख योजना संघ किए थे, धर्म प्रचार, सुधार, जनसेवा,
समाज संगठन, आदिवासी उन्नयन, हिंदू मिलन मंदिर, भारतीय संस्कृति का प्रचार। आप लोग जानते हैं सेवा का कोई भी बाढ़ भी हो, कोई भी दुर्भिक्ष भी हो, कोई भी नेचुरल कलामिटी हो, दुखी पीड़ित की सेवा की जाती है। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज सेवा, हमारा इंडिया में जितना बड़ा बड़ा कुंभ मेला होता है, सबसे ज्यादा गंगा सागर मेला भी सेवा करते हैं। स्वामी प्रणवानंद जी धर्म प्रचार के लिए हिंदू सनातन हिंदू धर्म व सांप्रदायिक आदर्श प्रचार के लिए सारा इंडिया में गांव गांव में शहर में घूमते हैं। स्वामी प्रणवानंद जी 10 प्रचारक दल वाहिनी भी गठन किया था। तो आज तक सारा इंडिया में 10 प्रचारक दल विभिन्न हॉट में प्रचार करते हैं और धर्म का आदर्श आदमी धर्म का ऊपर चलने के लिए सब धर्म के जागरण के लिए सब प्रचार दल सब घूमते हैं और मनुष्य का मनुष्यत्व का जागरण हो जाए, इसीलिए सब प्रचार कर रहे हैं। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज जो गया में 1924 आश्रम साल में आश्रम प्रतिष्ठा की थी, तो 100 साल का ऊपर हो गया, 101 साल। तो चित्त संस्कार के लिए स्वामी गया का प्रयाग, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, हरिद्वार, रामेश्वरम, नवद्वीप, गंगा सागर में आश्रम स्थापना की है। तीर्थ स्थान के अनाचार को दूर करके धार्मिक वातावरण फैलाने के लिए और जाति के अन्य तक से बांटने के लिए स्वामी प्रणवानंद जी महाराज सब जगह में गया काशीपुरी प्रयाग तीर्थ स्थान आश्रम प्रतिष्ठा की है। कोई जाति इधर और विश्व में अमेरिका पे भी, अगर आप जानते हैं अमेरिका, यूरोप, लंदन भी है और सब जगह में, कनाडा, सब जगह में। और हमारा प्रचारक दल भी थाईलैंड, इंडोनेशिया और सब जगह में सब जाते हैं। गुरु महाराज जब में जब थे उसी समय सब प्रचारक दल भी सब वाले आउटसाइड में प्रचार के लिए गए थे। इस बार स्वामी जी पिछले वर्ष मेले से है, बहुत से लोगों का कहना है कि यात्री स्वर कम आए हैं। आपका आश्रम में इस साल जो है इस वर्ष के पिछले वर्ष मेला में कितना यात्री आए, जिससे ये लगे कि कितना लोग आए थे और पिछले साल से कम आए हैं अधिक। इस साल तो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है पब्लिक को सचेतन करना। अभी पब्लिक सचेतन नहीं है, पब्लिक अपना अपना मजे में रहे, देश जाति सम्मान ये सब कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं। हमारी जो संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति, हमको आज शांति जो हमारा जीवन यापन, हम जीवन का जो शैली विश्व से सर्वोत्तम सर्वोपरि है, इसको आदमी नहीं समझ पा रहा है। कुछ व्यक्ति है जो ने आदमी को दूसरे प्रकार बात कहकर उनको उनका मार्ग जाने में नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग सचेतन कर देते हैं। देखो गुरु जी महाराज का ये उद्देश्य था जो सभी को एकत्र कर कर जो उसका गुरु महाराज की पढ़ी से ये धार्मिक स्थान मानकर समापन किया। सनातन धर्म के लिए देखिए ये कारगर साबित हो रहा है और प्रत्येक वर्ष भारत सेवाश्रम संघ गया शाखा पितृपक्ष के अवसर पर 3 दिवसीय हिंदू धर्म शिक्षा संस्कृति सम्मेलन करती आ रही है। और ये सिर्फ सम्मेलन करके इसका समापन नहीं होता, बल्कि आज का दिन है, आगे 1 वर्ष तक हमको हिंदू धर्म संस्कृति के जागरण के लिए कितना काम करना है, इसकी शुरुआत है आज के दिन। इस सम्मेलन का अंत हुआ, कार्य का प्रारंभ हुआ। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने भारत सेवाश्रम संघ शाखा गया की स्थापना 1923 में किया था, आज से 102 साल पहले। और लगातार उसके बाद पूरे भारतवर्ष में कहीं भी धर्मस्थल हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे बद्रिकाश्रम हो, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे पुरी हो, चाहे
बनारस हो, चाहे कहीं भी भारतवर्ष का जो भी प्रमुख तीर्थस्थल है, वहां हिंदुओं की सेवा के लिए, हिंदू धर्म के जागरण के लिए भारत सेवाश्रम संघ 102 वर्षों से काम कर रहा है। आपको जान के खुशी होगी कि अमेरिका में, कनाडा में, त्रिनिदाद में, वेस्ट इंडीज के कई देशों में और यूरोपियन देशों में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, सभी जगहों पे भारत सेवाश्रम संघ स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की प्रेरणा से काम कर रही है। और आज अब दुनिया में देख रहे हैं जो भी भारतीय संस्कृति का जो उत्थान हो रहा है, अब हम जागरण की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें बड़ा योगदान है। आपने कहा है आज खत्म हुआ, आज समापन नहीं हुआ है। आज ऊर्जावान होकर के हम सारे लोग इस काम में लगेंगे। जो सन्यासी है सन्यासी के रूप में काम करेंगे, जो संत हैं वो संत के रूप में काम करेंगे, जो मुनि हैं वो मुनि के रूप में काम करेंगे, हमारे जैसे गृहस्थ सामाजिक जीवन में जो लोग हैं वो काम करेंगे, और आम जनमी उनके जनमानस में भी इन बातों को पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और मुझको लगता है, आप कल्पना करिए, आज से 100 साल पहले रूढ़िवादिता के क्षेत्र में जो पोंगापंथी थे, जो लोग धर्म को उसका विकृत रूप दिखाते थे, विकृत रूप लेके चलते थे, इनके कारण परेशानी हुई। आप सभी जानते हैं कि सन्यासियों का वेश बदल के, साधुओं का वेश बदल के, रावण ने जब मां सीता का अपहरण किया था तो उसने कोई राक्षस का वेश नहीं बनाया, उसने कोई ज्ञानी का वेश नहीं बनाया, उसने कोई व्यवसायी का वेश नहीं बनाया, उसने कोई राजा का वेश नहीं बनाया। उसने वेश किसका बनाया? वेश बनाया साधु का। साधु के रूप में रावण ने मां सीता के अपहरण करने की कोशिश की। तो और आप जब हनुमान जी जब लाने जा रहे थे संजीवन बूटी, तो कालनेमी ने भी साधु का वेश बना करके हनुमान जी को ठगने की कोशिश की। तो स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने 100 वर्ष पहले पुजारी, पंडित, साधु वेश धर के हिंदू धर्म के लोगों को जो ठगने की बात हो रही थी, उसके जागरण का इस भारत सेवाश्रम संघ के माध्यम से प्रयास किया और उसका प्रतिफल निकल रहा है। आज लाखों लोग भारत सेवाश्रम संघ में आकर रुकते हैं पूरे वर्ष, और यहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान करके, अपने पूर्वजों की शांति की प्रार्थना करके, उनको पिंडदान करके अपने कार्य में लगते हैं। इसका बड़ा महत्व है और इसका बड़ा पूरे दुनिया में जहां जहां भी हिंदू हैं वो मजबूत हो रहे हैं और हिंदू जागरण हो रहा है। मुकेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, बिहार प्रदेश।